हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रहेगा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम इन मूवमेंट्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम इनके बैकग्राउंड या तो कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इनके कॉजेज़ क्या क्या थे, इनके कारण क्या क्या थे इन मूवमेंट्स के लॉन्च होने के। ठीक है, तो कॉजेज़ को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो इंटरनल कॉजेज़ हैं, एक एक्सटर्नल है, मतलब एक आंतरिक हैं और एक बाह्य है। ठीक है, तो इंटरनल कॉजेज़ में सबसे पहले जो इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के लॉन्च करने का कारण था वो था सोशल इविल। सोशल इविल जैसे कि सती कस्टम, सती प्रथा थी। ठीक है, उसमें क्या होता था कि अगर किसी औरत का पति की मृत्यु हो जाती है तो उस औरत को भी अपने पति के साथ ही जला दिया जाता था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी थी। ठीक है, रूढ़िवादी थे लोग। ठीक है, पुरानी प्रथाओं को मानने वाले थे। ठीक है, वुमेन्स का स्टेटस क्या था, वो बहुत लो था। उनको मतलब शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, उनको अपनी मर्जी से घर से निकलने की परमिशन नहीं दी। ठीक है, और उनको जो था चाइल्ड मैरिजेस करवा दी जाती थी, तो उनका स्टेटस जो था वो बहुत लो था। कास्ट रिजिडिटी थी, मतलब कास्ट को बहुत ज़्यादा लोग मानते थे। ठीक है, जिस कारण जो था वो डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक्सटर्नल कॉजेज़ क्या थे? जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो जिस कारण जो भारत के कई समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर थे और आत्मारंग पांडुरंग थे, और भी बहुत सारे थे जो जो कि आगे आए और उन्होंने लोगों में जागरूकता लाई। ठीक है, मिशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा लॉन्च की गई। जो प्रिंटिंग प्रेस आई उसने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई। ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो लोगों के लिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन गया। ठीक है, मतलब अगर आप आज अखबार में कोई चीज़ छापोगे तो वो मतलब लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जिससे कि लोगों में जागरूकता आएगी और नेशनलिज्म की भावना जो थी वो लोगों में पैदा हो गई। ठीक है, यही सब कारण थे इन मूवमेंट्स के लॉन्च होने के। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में। ठीक है, जो ब्रह्मो समाज है इसकी फाउंडेशन होती कौन करता है? राजा राम मोहन राय जी। कब? 1828 में। 1828 में। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जो ब्रह्मो समाज है, इससे पहले राजा राम मोहन मोहन रॉय जी 1815 में आत्मीय सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, 1815 में। और इसी आत्मीय सभा को 1828 में जो है ब्रह्मो सभा में परिवर्तित कर देते हैं और बाद में इसी को कहा जाता है ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था ब्रह्मो समाज के बारे में। और जो ब्रह्मो समाजिस्ट थे वो क्या करते थे, वो अपोज करते थे किसको? सती कस्टम को, सती प्रथा के खिलाफ थे ये। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ थे, बाल विवाह के खिलाफ थे। ठीक है, ये सपोर्टर थे किस चीज़ के? विडो मैरिज के। ठीक है, ये विधवा विवाह के पक्ष में थे। मोनोथिज्म को प्रमोट करते थे कि ये बोलते थे कि ईश्वर एक ही है। ठीक है, इन्होंने जो था वो मूर्ति पूजा को कंप्लीटली क्या किया? डिनाउंस कर दिया। ठीक है, इसके अगेंस्ट थे, इसके खिलाफ थे मूर्ति पूजा के। ठीक है, ये जो थे ये मेडिटेशन के पक्ष में थे। ठीक है, मेडिटेशन को ये मूर्ति पूजा की जगह क्या करते थे? बढ़ावा देते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो था जो प्रिस्ट क्लास थे जिनको कि मेडिएटर माना जाता था किसमें? गॉड और मैन में, उस बात को भी कंप्लीटली नकार दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था थोड़ा सा ब्रह्मो समाज के बारे में। एक और बात यहाँ पे, जो ब्रह्मो समाज है उसमें जो है डिवीजन आ जाता है। कब? 1866 में। 1866 में जो है इसमें डिवीजन हो जाता है। और तो क्या होता है, एक ब्रह्मो समाज बन के आता है और एक साइड आता है कौन सा? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। जो आदि ब्रह्मो समाज है उसकी फाउंडेशन रखते हैं कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, और जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है उसके लीडर कौन होते हैं? केशव चंद्र सेन जी। तो ये बातें आप थोड़ी सी ध्यान में रखोगे। ऐसा ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जो ब्रह्मो समाज है उसमें स्प्लिट कब हुआ था? 1866 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। ठीक है, प्रार्थना समाज जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1867 में। ठीक है, किसने रखी थी? आत्माराम पांडुरंग जी ने। ये भी जो थे
वो किसके खिलाफ थे? कास्ट सिस्टम के ये भी खिलाफ थे, ठीक है। और विडो रिमैरिज के ये भी पक्ष में थे, ठीक है, कि जो विधवा पुनर्विवाह है उसके पक्ष में थे। इन्होंने भी वुमेन्स की एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई कि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, उनको भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने भी जो लोअर क्लासेस के पीपल थे या लोअर कास्ट के पीपल थे उनके अपलिफ्टमेंट मतलब उनके उत्थान के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, कि उनको भी जीने का पूरा हक है, उनके साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो था वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई किस चीज़ के लिए? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ये पक्ष में थे, ठीक है। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी आवाज़ उठाई। आगे हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में, ठीक है। आर्य समाज जिसकी फाउंडेशन रखी जाती है कब? 1875 में, ठीक है। कब रखी जाती है? 1875 में। और कौन रखते हैं? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, आर्य समाज। और इन्होंने कुछ स्लोगन्स दिए हैं जैसे कि बैक टू वेदास, ठीक है, बैक टू वेदास इन्होंने जो था वो स्लोगन दिया है। और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं जो कि आप ध्यान में रखोगे, बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये 3 मेनली बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं मेनली। कौन कौन सी? एक है कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक है। और एक कौन सी है? एक है वेद भाष्य भूमिका, ठीक है, एक है वेद भाष्य, ठीक है। कौन कौन सी बताई मैंने? एक सत्यार्थ प्रकाश है, एक वेद भाष्य है, एक वेद भाष्य भूमिका है, ठीक है। ये जो थे ये क्या करते थे? ये जो थे अपने जो राइटिंग्स थी, जो प्रीचिंग थी, उनको हिंदी में लिखते थे, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाते थे। इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास, की वेदों की तरफ लौटो। और इन्होंने एक और मोटो दिया था, क्या? इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। ये भी किसने दिया था? ये भी दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये भी ध्यान में रखोगे आप। एक और इन्होंने बात कही थी, इन्होंने कहा था वेदास को क्या कहा था? इंडियाज रॉक एंड एजिस, इंडियाज रॉक एंड एजिस। ये जो था इन्होंने कहा था किस चीज के बारे में? वेदों के बारे में। तो ये स्टेटमेंट्स भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। ये जो थे ये भी खिलाफ थे किस चीज के? मूर्ति पूजा के, ठीक है। इन्होंने जो था शुद्धि मूवमेंट भी लॉन्च की थी, ठीक है, शुद्धि मूवमेंट्स भी लॉन्च की थी। शुद्धि मूवमेंट क्या थी? इसमें ऐसा था कि जो हिंदू जो हैं वो किसी और धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, जैसे कि इस्लाम में हो गए हैं, क्रिश्चियनिटी में हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए प्योरिफिकेशन एक सेरेमनी होती थी, उस चीज़ को शुद्धि मूवमेंट कहा गया, ठीक है। ये भी लॉन्च की थी किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने वुमेन के लिए भी इक्वलिटी की बात की, ठीक है, इन्होंने भी आवाज़ उठाई कि वुमेन्स को भी, औरतों को भी इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए आदमियों की तरह, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो था 1886 में क्या करते हैं? ये लाला हरदयाल के साथ एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोलते हैं। कहाँ पे? लाहौर में। कब? 1886 में। कहाँ पे? लाहौर में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल ये फाउंड करते हैं कहाँ पे? लाहौर में। तो ये भी बात आप ध्यान में रखोगे। इन्होंने जो था वुमेन्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई कि कास्ट सिस्टम जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि शोषण, एक कास्ट सिस्टम जो है ये डिसयूनिटी पैदा करती है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी मानने से इनकार कर दिया। अब आगे हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। ये जो है फाउंड करते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन जो है ये फाउंड करते हैं 1897 में। कहाँ पे? बेलूर मठ में। बेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता में, ठीक है। और ये जो है फाउंड करते हैं किसकी स्मृति में, किसकी याद में? जो इनके गुरु हैं कौन? रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है। तो उनकी याद में जो है इस मिशन को ये स्थापित करते हैं, ठीक है। ये जो है ये भी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। अब और एजुकेशन के फील्ड में भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। और कहीं पे भी अगर फैमिन या फ्लड आ जाते हैं वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिलीफ वर्क भी वहाँ पे उन्होंने सहायता पहुँचाई है, ठीक है। इन्होंने जो था
एजुकेशन, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले, ठीक है। और जो महिलाओं की शिक्षा के प्रति भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई। और इनका जो वैसे असली नेम क्या था, वो था नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका असली नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, 1893 में इन्होंने जो था वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भाग लिया था। कहाँ पे, शिकागो में, ठीक है। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कहाँ पे, शिकागो में, उसमें इन्होंने भाग लिया था। शिकागो कहाँ है, यूएसए में। 1893 में इन्होंने भाग लिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसकी जो फाउंडेशन रखते हैं वो कौन रखते हैं, ब्लस्काई और मेजर ऑलकट, ठीक है। मैडम एचपी ब्लस्काई और मेजर ऑलकट जो है इसकी स्थापना रखते हैं कब, 1875 में, ठीक है। ये डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है, अडियार में। अडियार कहाँ है, मद्रास में, ठीक है। मद्रास में स्थापित करते हैं हेडक्वार्टर इंडिया में, कब, 1882 में, ठीक है। तब ये मूवमेंट ज़्यादा पॉपुलर होती है। वैसे इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो ये रखते हैं 1875 में, वो यूएसए में रखते हैं, ठीक है। पर बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है वो अडियार, अडियार कहाँ है, मद्रास में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी इन्फ्लुएंस होते हैं किस चीज़ से, जो इंडियन रेनेसा है, ठीक है, उससे ये इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये मूवमेंट जो है, ये सोसाइटी जो है ज़्यादातर पॉपुलर होती है जब एनी बेसेंट को इसका लीडर चुना जाता है, कहाँ पे, भारत में, ठीक है। 1882 में, तभी तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो अडियार में स्थापित किया जाता है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस चीज़ के लिए काम करती है, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट थॉट, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध के थॉट थे और हिंदुइज्म के जो थॉट थे, उनको, उनके रिवाइवल के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो मैडम एनी बेसेंट थी, उनको जो है वो लीडरशिप जो है वो कब दी जाती है थियोसॉफिकल सोसाइटी के, तो वो दी जाती है 1882 में, ठीक है। और इसी के बाद जो है ये सोसाइटी ज़्यादातर फेमस होती है। और जो मैडम जो एनी बेसेंट जी हैं, वो हैं जुड़ी किस मूवमेंट से हैं, वो होम रूल मूवमेंट से भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है, इसको लॉन्च करते हैं कौन, सर सैयद अहमद खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अलीगढ़ मूवमेंट से कौन से लीडर जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो है, ये पक्ष में थे किसके, मॉडर्न मुस्लिम एजुकेशन के, ठीक है। इन्होंने जो था वो कौन सा कॉलेज खोला था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। MAO का मीनिंग है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कहाँ पे, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में इन्होंने ये कॉलेज खोला था कब, 1875 में, ठीक है। जो कि बाद में क्या बन जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो इसी कॉलेज का बाद में नाम कर दिया जाता है, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आप सबको पता ही होगा। तो पहले जो उसका नाम होता है वो होता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में ये स्थापित किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, अलीगढ़ में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। आगे हम बात करते हैं देवबंद मूवमेंट की, ठीक है। तो ये जो थी एक ऑर्थोडॉक्सिकल मूवमेंट थी, किस चीज़ के लिए, सुन्नी के रिवाइवल के लिए, ठीक है। ये जो है, जैसे कि सुन्नी और सिया जो है, ये दो सबकास्ट ग्रुप हैं किसमें, मुस्लिम्स में, ठीक है। तो ये सुन्नी के रिवाइवल्स के लिए एक ऑर्थोडॉक्सी मूवमेंट थी। और इसमें भी रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बात की गई है, एंटी कॉलोनियल स्टांस के बारे में भी इसमें बात की गई है, ठीक है। देवबंद मूवमेंट, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। और ये लॉन्च की जाती है कब, 1866 में, ठीक है, 1866 में। अब बात करते हैं अहमदियन मूवमेंट की, ठीक है। ये जो लॉन्च की जाती है 1889 में, ठीक है। और इसके जो फाउंडर है वो कौन है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। इन्होंने भी रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम के बारे में बात की, नॉन वायलेंट आइडियाज़ के बारे में इन्होंने बात की, ठीक है। तो ये थी अहमदियन मूवमेंट के बारे में। उसके बाद सिख रिफॉर्म्स मूवमेंट्स भी लॉन्च हुई, जैसे कि सिंह सभा मूवमेंट लॉन्च हुई, ठीक है। ये हुई थी 1875 में, ठीक है, सिंह सभा मूवमेंट, ठीक है।
और एक अकाली मूवमेंट बहुत फेमस हुई 1921 में, ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। और ये जो थी ये ऑफ शूट ही थी किसकी, सिंह सभा मूवमेंट की, ठीक है, अकाली मूवमेंट। एक और मूवमेंट थी सिख में, सिख रिफॉर्म्स मूवमेंट में, नामधारी मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट, ठीक है, नामधारी मूवमेंट ये हुई थी 1857 में, ठीक है। एक और थी निरंकारी मूवमेंट, ठीक है, 1840 में ये लॉन्च हुई थी, निरंकारी मूवमेंट, ठीक है, 1840। तो ये कुछ सिख रिफॉर्म्स मूवमेंट थी। और अदर कुछ जैसे बुद्धिस्ट रिवाइवल मूवमेंट थी, धर्मपाला, ठीक है। सत्यशोधक समाज था जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने एस्टेब्लिश किया था। कौन सा, सत्यशोधक समाज, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, सत्यशोधक समाज, ठीक है, 1873 में ये फाउंड किया गया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी, ठीक है, ये जो थी ये लॉन्च की गई थी पेरियार में, ठीक है, पेरियार में ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो थी वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। उसके बाद दलित मूवमेंट जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने लॉन्च की थी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम जानते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ इन रिफॉर्म्स मूवमेंट्स का, ठीक है। इनके बहुत सारे इम्पैक्ट हुए, जैसे सोशली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली बहुत सारे इम्पैक्ट हुए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि सती एंड ऑफ सोशल ईवल, जैसे कि सती कस्टम की समापन हो जाता है 1829 में, ठीक है। मेनली एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। राइज ऑफ मॉडर्न कॉन्साइंसनेस, ठीक है, लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ जाती है, ठीक है, लोग एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं वेस्टर्न एजुकेशन में भी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म की भावना थी वो और ज़्यादा बूस्ट हुई, मतलब और ज़्यादा उजागर हुई लोगों में, नेशनलिज्म की भावना, ठीक है, देश प्रेम की भावना और ज़्यादा उजागर हुई, ठीक है, जो कि आगे जाके फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी काफ़ी देखी गई। तो दोस्तों ये था रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।